राजा बलि नर्मदा के तट पर, जो आज भरूच है गुजरात में, उस स्थान पे एक बड़ा सा यज्ञ कर रहा है। और इतना बड़ा यज्ञ है ये कि पूरा आकाश स्वाहा स्वाहा की ध्वनि और धुएं से भरा पड़ा है। तब भगवान वामन का वेश लेकर उसके यज्ञशाला में पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान ने बड़े प्रेम से आनंद से उस द्वार पर अपने आप को स्थापित किया, खड़ा कर लिया। और तब अनंत अनंत सूर्यों के भांति जिनकी कांति है, उस कांतिमयी ऐश्वर्य रूपी स्वरूप को राजा बलि ने देखा। वो चकाचौंध भगवान के दिव्य स्वरूप की उसकी आंखों से टकराई और जो लगा था स्वाहा स्वाहा करने, उसका हाथ रुक गया और वो देखने लगा ये कौन है। उसकी दृष्टि टिक गई वामन भगवान के दिव्य विग्रह के ऊपर और वो एक टक देख रहा है। पत्नी बगल में बैठी है, पत्नी ने देखा, पत्नी भी देख रही है। दोनों एक टक भगवान को देखे जा रहे हैं। वो होता कह रहा है भैया स्वाहा कर, आवाज ही नहीं, कुछ नहीं, सुध बुद्ध सब गई। और भगवान की श्री विग्रह को देखकर अपना आपा खो बैठे और खड़े हो गए और उस और चल पड़े जहां वो खड़े हैं। राजा बलि वहां पहुंचा, सपत्निक दंडवत किया, प्रणाम किया और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता आप कौन है? हे ब्राह्मण बटुक आप कौन है? मैंने पूरी पृथ्वी के ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया दान दे देकर, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, बिना आपके आशीर्वाद के नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कैसे चूक गया? क्योंकि आपके दिव्य स्वरूप को देखकर मुझे स्पष्ट है कि मैं अब तक आपसे मिला नहीं हूं। मैंने आपको देखा ही नहीं है। आप कौन है? आप अपना परिचय दें। भगवान शांत खड़े हैं और फिर बार बार बलि पूछ रहे हैं, कृपा करके अपना परिचय दीजिए, मेरा यज्ञ हो जाएगा और आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। आप कुछ दान ले लीजिए। भगवान अभी भी शांत और मुस्कुराते हुए खड़े हैं। राजा बलि ने जब बहुत आग्रह कर लिया और भगवान को लगा बिल्कुल तैयार है ये, तो भगवान कहते हैं कि भैया देखो, तो वैसे तो हम कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन चूंकि तुम्हारी देने की इतना इच्छा है और इतनी देर से तुम आग्रह कर रहे हो, तो हमें 3 पग भूमि का दान दे दो, बस। ज्यादा हमें नहीं चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। राजा बलि ने जब ये सुना कि 3 पग भूमि, राजा बलि जोर से अट्टहास करता हुआ, सारे ब्राह्मण देवता, चूंकि आप बटुक हो, अभी छोटे हो, आप मुझे नहीं जानते, त्रिलोकी है मेरे हाथ में, तीनों लोकों का स्वामी हूं मैं। कहां 3 पग के चक्कर में? अभी कल को बड़े हो गए, ब्याह होगा, बच्चे होंगे, कुटुंब होगा, इतनी जरूरत पड़ती है जीवन में, क्या तुम्हें मालूम? अभी एक काम करो, कोई खंड मांग लो पृथ्वी का, ना समझ में आए कोई राज्य मांग लो, कुछ गांव मांग लो, जरूरत पड़ेगी जीवन में बहुत। भगवान शांत खड़े हैं। बहुत कुछ बोल लिया राजा बलि, फिर भी भगवान शांत हैं। फिर राजा बलि कहता है कुछ तो बोलिए। बोला हमने तो बोल दिया, हमें तो 3 ही पग चाहिए। अब राजा बलि विचार करने लगे कि देखो भैया, वास्तविकता यह है कि अगर सामने वाले से हमने पूछ लिया आपको क्या चाहिए और उसने कह दिया हमें ये चाहिए, तो देना तो वही पड़ेगा। और किसी की मनमर्जी के मुताबिक दान हो जाए तो वो श्रेष्ठ दानों में है। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, मैंने दिया, अब आपको कुछ और नहीं चाहिए तो मैं क्या करूं? भगवान कहते तूने तो दिया राजा बलि, लेकिन मैंने अभी लिया नहीं है। बलि कहता है क्यों? बोला 3 पग भूमि का दान दे रहा है और बिना संकल्प के दे रहा है। मैं त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प के तो मैं कुछ ना लेता। राजा बलि को फिर
बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, मैं राजा बलि त्रिलोकी का राजा 3 पग भूमि दे रहा हूं, ये कह रहे हैं संकल्प कर लो। वे कहते हैं देखो विधि तो यही है। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं तो संकल्प से लूंगा, तो राजा बलि की मजबूरी है। राजा बलि ने कहा लो संकल्प कर लो भैया। और राजा बलि ने किया संकल्प, और जैसे ही उत्सर्जित हाथ में से जैसे ही गया दूसरे हाथ में, और वो जो वामन थे वो विराट होकर स्थापित हो जाते हैं। कितने विराट, इतने विराट कि राजा बलि ऐसे कर रहा है तो अब तक कुछ नहीं दिख रहा है। जो उनका अंगुष्ठ है, पैर का अंगूठा है, उसकी ही पार नहीं पा रहा। भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। और इतना विराट स्वरूप कि उस विराट स्वरूप से भगवान ने 2 पग में त्रिलोकी नाप लिए, 2 पग में। तब भगवान कहते हैं भैया कुछ बचा है कि नहीं? तने 3 पग तो दिए, उसमें से 2 मैंने ले लिए, अभी तीसरा पग खाली है, बता उसे कहां रख दूं? कहां है तेरी भूमि जो तूने मुझे दान दी है? अब राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली दोनों खड़े हैं, बड़े विचार कर रहे हैं क्या करें। भगवान ने कहा इसका मतलब तूने क्रोध झूठ बोला है। तो भगवान ने उसे नागपाश में दोनों को बांध दिया। दोनों बंध गए, दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। तब विंध्यावली जो पत्नी है, उनकी श्रीमती है, उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। इन्होंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प में आदि भागीदारी मेरी भी है। ये मेरे श्रीमान है और इनका सम्मान, इनके जीवन का प्रत्येक दर्शन मुझसे जुड़ा है। तो आपने कहा, पूछा कि कहां है वो तीसरा पग रखने की जगह? तो मैं यहां कुछ कहना चाहती हूं, अगर आप आज्ञा दें तो, क्योंकि मैं इनकी भार्या हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा फर्ज बनता है। भगवान ने कहा बोलो। बोला प्रभु आपने 2 पग में भूमि पूरी त्रिलोकी नाप ली, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा तीसरा पग कहां धरे, जगह नहीं दिख रही, ये भी सही बात है, लेकिन तीसरे पग धरने की जगह है। भगवान कहते कहां है? बोला यहां है। इस मति पर अभी आपका चरण नहीं आया प्रभु, क्योंकि इस मति पर अगर आपने चरण रखकर इस मति को नहीं हरा, तो इस मति में ये रहेगा कि हमने आपको दिया, और अगर हमें यह ज्ञात है कि हमने दिया तो आपने क्या लिया। पर दान कहां है? फिर दान नहीं है, फिर दान नहीं है। कई बार लोग आते हैं, मान लीजिए गौदान ही कर दिया उन्होंने, आए 6 महीने बाद और बड़े प्रेम से पूछते हैं महाराज जी वो हमारी वाली कहां है? अबे भैया तेने दान कर दिया, अब तू हमारी कर रहा है? इसका मतलब अभी तूने किया नहीं है। तूने दान कर दी तब कैसे तेरे को ये अंदाजा रहे कि ये तेरी वाली है? और अगर तेरे को थोड़ा बहुत याद भी हो, भान भी हो, मेमोरी बहुत अच्छी हो, दिख भी रही हो, तो वहां से साइड हट जाओ, ज्यादा अच्छा है? दान की महिमा की बात कर रहे हैं।